हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार क्लास बंद हुआ, बच्चे यहाँ से चले गए, फिर दोबारा देखने तक नहीं आते हैं कि दोबारा क्लास शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आपके पास किसी भी बच्चे का कॉन्टेक्ट है, अगर आपके ग्रुप में वो भी शामिल हैं जो यहाँ डेली क्लास करते हैं, तो उनके पास जरा एक बार शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए कि हाँ, टारगेट बोर्ड पर पुनः आज का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि लगभग आधा से ज्यादा बच्चे आज क्लास मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज का क्लास नहीं होगा, कुछ दिक्कत आ गया है, तो इसलिए उनके पास आप लोग जरूर शेयर। पिछले क्लास में हम आपको नियंत्रण के बारे में पढ़ाए थे और समन्वय के बारे में पढ़ाए थे। नियंत्रण के बारे में बता दिए थे, समन्वय के बारे में बता दिए थे। इसके अलावा बताए थे कि समन्वय जो है वह दो चीजों से होता है, एक तो होता है रसायन के द्वारा और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। रसायन में हम आपको हार्मोन के बारे में बताए थे कि रसायन में हार्मोन के द्वारा कैसे समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके बाद हार्मोन क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, यह सब कुछ हम आपको बताए थे। आपको आज हम हार्मोन के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे और तंत्रिका तंत्र के बारे में भी और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। उसके बाद हम आपको पौधों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में बताए थे, पौधों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में बताए थे। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, कि जो लताएं होते हैं, जैसे कद्दू का हो गया, नेनुआ, ये सब कल हम जो पढ़ा रहे थे आपको, यह सब का जो लता होता है उसको कैसा पौधा बोला जाता है, कौन सा पौधा उसको बोला जाता है, बताइए कौन सा पौधा बोला जाता है। कल हम आपको बताए थे ना, आरोही पौधा बोला जाता है। आरोही पौधा हम लोग इसको बोलते हैं, जो लता होते हैं उसमें। और आरोही पौधा में हम आपको बताए थे वृद्धि प्रेरित गति होता है। आरोही पौधा में वृद्धि प्रेरित गति होता है। उसके बाद हम आपको अनुवर्तन के बारे में बताए थे। अनुवर्तन में हम आपको 4 प्रकार बताए थे। प्रकाशानुवर्तन बताए थे, और प्रकाशानुवर्तन में यह एक चीज हम नया आज आपको बता रहे हैं कि जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होता है तो उसे हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, कल हम आपको प्रकाशानुवर्तन बताए थे। प्रकाशानुवर्तन में आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि अगर पेड़ पौधों का जो वृद्धि होता है या फिर जो गति होता है वह प्रकाश की तरफ अगर हो रहा है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। लेकिन अगर उसका गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर हो रहा है तो उसको धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और सूर्य के प्रकाश से दूर या सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में हो रहा है तो उसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो वह सब कुछ पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जलानुवर्तन बताए थे, रासायनिक अनुवर्तन बताए थे, पौधों में रासायनिक एवं समन्वय कैसे होता है, पादप हार्मोन के बारे में हम आपको बताए थे। और आज पादप हार्मोन के कितने प्रकार होते हैं यह हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं पादप हार्मोन के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यह वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पादप हार्मोन के प्रकार, यानी पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं यह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पादप हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। परीक्षा में प्रश्न इसी तरीके से पूछेगा कि पादप हार्मोन क्या है। ऐसे तो कल भी हम आपको बताए थे कि पादप हार्मोन क्या है, देख लीजिए यहां पर हम आपको बताए थे, लेकिन फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि पादप हार्मोन क्या है। तो पौधों के बीच जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। कल हम आपको पादप हार्मोन के बारे में विस्तार से चर्चा करके बताए थे, ठीक है ना। हाँ, क्या बताए थे कि पौधों के बीच, बार बार गलत हो जा रहा है, पौधों के बीच जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। यह वृद्धि और अन्य उपापचयी घटनाओं को नियंत्रित तथा प्रभावित करता है। कल भी हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में जो तालमेल होता है वह भी एक हार्मोन के जरिए होता है, और पेड़ पौधों में तालमेल जिस हार्मोन के जरिए होता है उसको हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन, ठीक है ना। पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक संगठन एवं कार्य के आधार पर पादप हार्मोन के प्रकार, यानी पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं यह हम आपको अब बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार क्लास बंद हुआ, बच्चे यहां से चले गए, फिर दोबारा देखने तक नहीं आते हैं कि दोबारा क्लास शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आपके पास किसी भी बच्चे का कॉन्टेक्ट है, अगर आपके ग्रुप में वो भी शामिल हैं जो यहाँ डेली क्लास करते हैं, तो उनके पास जरा एक बार शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए कि हाँ, टारगेट बोर्ड पर पुनः आज का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि लगभग आधा से ज्यादा बच्चे आज क्लास मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज का क्लास नहीं होगा, कुछ दिक्कत आ गया है, तो इसलिए उनके पास आप लोग जरूर शेयर कर दें। चलिए हम आपको बताते हैं कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को पहले से पता होगा, बताइए। हाँ,
आप लोग को पहले से जरूर पता होगा कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको यहां पर 5 प्रकार के पादप हार्मोन के बारे में बताएंगे और पांचों का काम अलग अलग है। ठीक है ना, 5 प्रकार के पादप हार्मोन बताएंगे और पांचों का काम अलग अलग है। जिसमें सबसे पहला है ऑक्सिन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन। ठीक है, यह पादप हार्मोन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में परीक्षा में अधिकांश बार पूछा भी जा चुका है, पहले के सालों में पूछा जा चुका है ऑक्सिन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है भाई? तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो सबसे प्रमुख माना जाता है, यानी कि यह जो पादप हार्मोन है यह पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का खोज किसने और कब किया, तो आपको बताना है ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का खोज डार्विन ने 1880 में किया। ईस्वी सन ध्यान रहेगा ना? आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए किसने किया? डार्विन ने 1880 में किया। ठीक है, यह पौधा के शीर्ष भाग में पाया जाता है, यानी कि पौधा का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे शीर्ष वाला भाग, फुतलुंगी बोलते हैं, एकदम फुतलंगी, सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक है ना, उसमें यह पाया जाता है ऑक्सिन नामक हार्मोन। ठीक है, इसका काम क्या है? तो जरा इसका मुख्य काम हम लोग देख लेते हैं। इसका काम है कोशिका का विभाजन करना, और जब कोशिका विभाजन होगा तो पेड़ पौधे का लंबाई बढ़ेगा। ठीक है ना, कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधों का लंबाई बढ़ेगा। ओके, तो कोशिका का विभाजन करना इसका काम है। जड़ के निर्माण में सहायता प्रदान करना, यानी पेड़ पौधे का जो जड़ बनता है उसके निर्माण में भी यह सहायता प्रदान करता है। उसके बाद फसल गिरने से बचाना या फिर पेड़ पौधे को गिरने से बचाना। जाहिर सी बात है कि जड़ के निर्माण में अगर सहायता प्रदान कर रहा है तो जड़ के कारण ही पेड़ पौधे तो खड़े रहते हैं। क्या? जड़ के कारण ही ना पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, और जड़ के निर्माण में यह सहायता प्रदान कर रहा है, यानी कि पेड़ पौधे या फिर फसल को गिरने से यह बचा रहा है। उसके बाद खरपतवार को नष्ट करना या खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक होता है। उसके बाद पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करना। अभी हम आपको बताएं